अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? यकीन है उस पाक पर कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी अपने घर में खैरियत से हैं। और ये ना आज है ना जुम्मे का दिन है, आप सबको जुम्मा मुबारक। और है ना ज़्यादा से ज़्यादा आका सलातु वस्सलाम पर दुरूद पाक पढ़ें और खूब क्या कहते हैं रहमतों के मज़े लें। और ये ना अभी हमने ना नमाज़ नहीं पढ़ी है, नमाज़ की तैयारी करने जा रहे हैं। पहले हमने कहा चले हांडी की तैयारी कर लें, अभी नमाज़ का टाइम बहुत है हमारे पास। अभी ये 2 बज रहे हैं। हफ्सा ने नमाज़ भी पढ़ ली है, हफ्सा नहा भी रही, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, नहा ली हफ्सा। स्कूल से आई, स्कूल से आते ही हफ्सा को पहले हमने कहा कि आप नहाना धोना करें और फिर कपड़े वगैरह चेंज करके आप नमाज़ पढ़ें, दूध पाक पढ़ें, कलाम पाक पढ़ें। तो हफ्सा ने ये काम किया और फिर हमने किचन के काम किया। आज सुबह नाश्ते में हमने नाश्ते में लिया क्या कहते हैं बन और डब रोटी, क्योंकि आपको भी मालूम है कि गैस नहीं है, तो इसलिए जो ना बस वो काम कर रहे हैं जो जल्दी से आसानी से हो सके। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि क्या बनाया जाए। तो कल हमने सौदा सलूफ लेके आ गए थे, कल हम लेके आए हैं क्या कहते हैं बीफ। तो फिर हमने बनाए आज बीफ के कोफ्ते हमारे सिलेंडर पे तैयार हो रहे हैं। और है ना रोटी है ना मैं बाहर से मंगवाऊँगी, रोटी पक नहीं रही है। इसके ऊपर पराठे उस दिन ट्राई किए थे मगर खैर अल्हम्दुलिल्लाह खा लिए। रिस्क है, उसकी बर्बादी नहीं करनी चाहिए। तो फिर हमने दोबारा पराठे और रोटी का इस पर पकाने का सोचा ही नहीं। और अभी ये हांडी है ना तैयारी पे है हमारी। किचन हमने बिल्कुल साफ़ कर लिया है। हमने कहा यूट्यूब की फैमिली से हाय हेलो करें। और है ना मस्जिदों में माशाल्लाह से दुरूद पाक की सदाएँ शुरू हो चुकी हैं। और है ना चलते हैं किचन में और दिखाते हैं आपको कि हमने किचन में क्या क्या काम किया है। अभी मैंने ना चॉपर में है ना क्या कहते हैं कीमा है ना पीसा है इसके अंदर, तो इसको खुशक करने के लिए रख दिया। इसको अलग रखो, अभी धोया मैंने प्याले को सफाई से, देख लें आप। और है ना किचन पूरा हमारा साफ़ है, देख लें आप, चूल्हे वगैरह और ये ट्रे रखी हुई है बस खाली। किचन में कोई भी बर्तन नहीं है मेरा, सब साफ़ है। गिलासों का स्टैंड वगैरह, कपों का स्टैंड, कप वगैरह सब धोए मैंने अभी। और ये अभी मैंने हांडी भूनी थी तो इसमें से ये टमाटर सारे निकाल दिए हैं भुनाई के टाइम पे। और ये चमचा हमने इसी में रखा हुआ है। अभी पहले हांडी तैयार हो जाए फिर ट्रे को भी फारिग करते हैं धो के। तो ये हैं हमारे मामला जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। और अभी उस वाले रूम की जो ना सफाई नहीं हुई है, क्योंकि ना झाड़ू और ये पड़ा है यहाँ पर वाला रूम रहता है सफाई के लिए बस। वॉशरूम वगैरह की सफाई सब हो चुकी है। फ्रिज को भी देख लिया था हमने, पानी की बोतलें वगैरह सब भर के हमने रख दी हैं। और ये ना क्या कहते हैं जर्दा है, ये कल जर्दा क्या कहते हैं आया था हमारे यहाँ, बीफ पुलाव था और ये जर्दा था, उसकी वीडियो नहीं बना सके। तो ये मोतिया जर्दा है। और है ना वकार है ना नहा धो के हमने सबसे पहले उनके कपड़े प्रेस किए थे कि ना वकार है ना नमाज़ पढ़ने चले जाएँ। अभी फ़हद है ना दूसरी वाली मस्जिद में जाएंगे, वहाँ टाइम है अभी जाने में। तो फ़हद भी नहाएंगे अभी। और ये है ना हमने मोतिया जर्दा कल फ्रिज में इस तरीके से सेव कर दिया था, देखें आप। इसको भी गर्म करेंगे जब खाना खाएंगे। चलते हैं नमाज की तरफ। पहले आपको ये दिखाएं कि हमने कोफ्ते कैसे रेडी किए हैं। चलते हैं, वहाँ पर हमारे कोफ्ते तैयार हो रहे हैं, देखें आप। सिलेंडर को है ना मैं कमरे में रख लेती हूँ, ये देखें आप। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बेनियाज़ है। सब तारीफ़ उस पाक ज़ात के लिए हैं। ये देखें आप बीफ कोफ्ते बनाए मैंने। बस आलू का इंतज़ार है, आलू गल जाएँ फिर सिलेंडर को बंद करते हैं। फ़हद को चाय बना के दी थी हमने। फ़हद कहते हैं अम्मी ये भी ख़तरा है बार बार सिलेंडर बंद करना खोलना। तो मैं कहा चलो पहले हांडी तैयार कर लेते हैं और नमाज में भी टाइम है तो फिर हम नमाज भी पढ़ लेंगे। मैंने कहा पहले हांडी भी कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से हरा धनिया मैंने ना तोड़ के फ्रिज में रख दिया है। और है ना जब वो हांडी तैयार हो जाएगी तो फिर हरा धनिया को क्या कहते हैं काट के इसमें डाल देंगे। बस याला रूम रहता है, खाली झाड़ू पोछे के नहीं है, रूम बिल्कुल हमने समेट दिया था। सब कोई भी फैलावा नहीं है हमारे घर में, देखें आप, सब साफ़ पड़ा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आलू का इंतज़ार है, आलू हो जाएं तो बस फिर हांडी को यहाँ चूल्हे पे ला के रख देंगे। तैयार हो गई आप? हाँ। ट्यूशन जाने की तैयारी है ना? हाँ 3 बजे। अच्छा दिखाओ, हांडी तो तैयार कर ली मैंने, देखा भाप निकल रही है। 1 मिनट साफ़ ला दूँ से बड़ा। और तो कल हफ्ता की छुट्टी है, हफ्ता के बाद छुट्टी होती है स्कूल की। हफ्ता की देखें आप, हरा धनिया मैंने काट के डाल दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और है ना ये बीफ कोफ्ते रेडी हो गए। इसकी रेसिपी आपको बहुत बार दे चुके हैं। मुझे नमक थोड़ा खुद में फीका लग रहा है, मैंने कहा हल्का सा नमक मैं डाल देती हूँ इसमें, ताकि जब खाएँ तो फिर
मिलाना ना पड़े। तो ये मैंने नमक इसमें ऐड कर दिया। देखिए आप, कोफ्ते हो गए तैयार। देखें हफ्सा है क्या कहते हैं, ट्यूशन जा रही हैं, तैयार हो चुकी हैं। हफ्सा यूट्यूब की फैमिली से हाय हेलो करो। चलो खैर मुबारक। चलो जाओ शाबाश, आप ट्यूशन जाएं। चलो स्लीपर पहने, इस पर रख के पहने, सीधी करो स्लीपर। चलो और है ना ट्यूशन पढ़ने जाएंगी। हफ्सा आएंगी आप 5 बजे आएंगी हफ्सा। हमारा कोई काम नहीं है, बस नमाज पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे और उसके बाद कोई भी काम नहीं है हमारा। चलो भैया, वालेकुम अस्सलाम। है ना अल्हम्दुलिल्लाह नमाज दुरूद पढ़ ली है और पढ़ने के बाद है ना हफ्सा भी जा चुकी हैं ट्यूशन और घर में है ना कोई भी नहीं है। तो हमने क्या चलें यूट्यूब की फैमिली से बातें करते हैं। और अभी वाला रूम मेरा रहता है साफ़ हो गया, बस खाली यहाँ हमजा लेटे थे, इतने हिस्से में थोड़ा पोछा मारूंगी यहाँ पर। और है ना घर को देखना पड़ता है, जाहिर है घर के बहुत से काम होते हैं, सफाई है, सुथराई है, बिस्तर तय करने हैं। लाइट गई हुई है अभी हमारी और ये तकरीबन है ना 4:30 बजे का टाइम है। तो आपको दिखाते हैं कि रूम कितना साफ़ है। पहले लाइट जला के आते हैं यहाँ की, क्योंकि है ना यहाँ की लाइट मैंने बंद की हुई है अभी। उस कमरे में कोई था ही नहीं, तो फिर लाइट हमने क्या करनी है। तो ये देखें आप, और ये देखें आप, इसी कैमरे से दिखाएंगे आपको। ये तकिया यहाँ पड़ा है, हमजा लेटे हुए थे, यहाँ पर मैं पोछा मारूंगी बस खाली। और है ना तकिया को है ना यहाँ रखते हैं और है ना क्या कहते हैं, पूरा घर साफ है। देख लें आप, हमारा दिख रहा है आपको। हफ्सा आएंगी फिर हम खाना खाएंगे। हफ्सा से हमने कहा रोटी लेती भी आना होटल से, क्योंकि है ना क्या कहते हैं भूख लग रही है। अब जाहिर है जिस दिन बंद खाते हैं, सुबह नाश्ते में डबल रोटी लेते हैं, तो उस दिन तो मुझे बहुत जल्दी भूख लगने लगती है, क्योंकि मुझे आदत है सुबह नाश्ते में पराठे और सालन खाने की। और है ना 2-3 दिन से सोचा अपनी बहन के घर जाएं, शाजिया के पास, मगर क्या जाना नहीं हो रहा, टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। आज देखती हूँ, अगर मैं, आज हमजा की छुट्टी है, जुम्मे वाले दिन हमजा छुट्टी करते हैं। अगर हमजा मुझे ले जाएंगे तो फिर मैं हमजा से बोलूँगी कि मुझे छोड़ के आ जाओ, मैं रात को किसी के साथ आ जाऊँगी। तो खैर से हंडिया भी बन गई है और है ना घर के सारे मामला भी हो गए, नमाज ज़ोहर भी अदा कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब रहता है हमारा क्या कहते हैं खाली दुरूद शरीफ पढ़ना, तो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। और है ना आपको ना हमने इसीलिए ज्वाइन किया था कि चलें आपको हम दिखा सकेंगे हमारे घर में कोई भी नहीं है इस टाइम पर, और घर बिल्कुल क्लियर है। देखें आप, और मैंने नमाज़ पढ़ के जो ना ये एहराम जो ना यहाँ पर है ना यहाँ टांग दिया था ये। और ये कपड़ा भी मैंने ये सर पे बांध के रखती हूँ मैं अपने, क्योंकि दुरूद शरीफ पढ़ती रहती हूँ। तो ये कपड़े को भी मैंने अभी है ना सर्फ करा है और सर्फ करके मैंने इसको यहाँ गेट पे फैला दिया ताकि ये खुशक हो जाए। छुट्टियाँ पानेंगे अभी अपनी। और है ना फिर है ना सोचते हैं आप कोई ले जाए तो बहन के घर जाएंगे और है ना वहाँ पर है ना ज़रा थोड़ा अच्छा लगेगा, बहन से बातें वगैरह करेंगे, क्योंकि बहन अभी इद्दत में है, मेरी इद्दत कर रही है। ज़ाहिर है बहनों का इंतकाल हो गया, तो ये एक आखिरी वो होता है औरत का जो ये इद्दत का मरहला चलता है, और इद्दत कर रही है हमारी बहन। उनको बोला हमने इबादत भी ज़्यादा से ज़्यादा करा करें और पढ़ के साले सवाब किया करें मरहूमिन की रूहों को। तो आप चलते हैं और देखते हैं आगे की क्या रूटीन है। ट्यूशन से पढ़ के आई हैं और पढ़ के आते ही इनको लग रही थी भूख, तो ये खा रही हैं अफसा, क्या कहते हैं, क्या है, कलफ सैंडविच खा रही है। ये रात को है ना वकार लेके आए थे, तो ना चीज़ कलफ सैंडविच है ना, चीज़ कलफ सैंडविच है ये। तो ये अफसा खा रही हैं। अभी ट्यूशन से आई हैं, बैग वहाँ पर रखा है, अम्मी भूख लग रही है। तो मैं कहा चलो आप है ना क्या कहते हैं ये खाओ, भूख लग रही है। तो सालन भी पका हुआ, मैंने क्या रोटी भी आ गई है होटल की। तो फिर इन्होंने ना कहा कि कलफ सैंडविच खाएंगे, मैंने कहा खा लो। आज पढ़ लिया अल्हम्दुलिल्लाह, तस्बीह वगैरह भी पढ़ ली है। अब सब ट्यूशन से आई हैं, तो हमने क्या चले हैं ना व्लॉग आप तक पहुँचाना भी है, हमें आपका ख्याल आप करते हैं, हमारे व्लॉग का इंतज़ार। हमारे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं सबको वेलकम है हमारे चैनल पर। आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो पसंद आया करें, कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा। और ये गैस की लोड शेडिंग ने बहुत समझ लिया, दिमाग में है ना दर्द कर दिया, सोचने को मजबूर कर दिया। बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं हर पल कि ना गैस कब आएगी और कब नहीं आएगी, कुछ मालूम नहीं है। सारे काम सिलेंडर पे हो रहे हैं और तकरीबन आज 20 दिन हो गए रोटी घर में नहीं बनाई है। रोज़ बाहर से आ रही है रोटी, कभी है ना वर्दा भेज दिए पका के, तो कभी बरीशा पका के भेजिए। तो इस तरीके से ज़िंदगी के मामला थे हमारे जो दिन ब दिन गुजर रहे हैं। और रोज़ सब्ज़ी बना रहे थे, कभी दाल पालक, दाल पालक,
और ना क्या कहते हैं कबाब बनाए एक दिन, शामी कबाब। और क्या बनाया हमने, चिकन का स्टू भुना, खड़े मसाला कीमा पकाया, चने की दाल में कीमा बनाया। तो कल बनाए हमने, आज बनाए हमने कोफ्ते। तो इसी तरीके से ये ना रूटीन चलती रहती है घर की अमूमन, कि आज गोश्त तो कल दाल और फिर सब्जी, इस तरीके से ही खाते हैं। दिल चाह था मेरा कि मैं दही बड़े बनाऊँ, मगर फिर मैंने कोफ्ते बना लिए, क्योंकि आपको मालूम है गैस नहीं है। एक सिलेंडर पे क्या क्या काम करता है घर में। तो ये 3 चूल्हे हैं, तो इस पर ये काम कर लिया, उस पर वो काम कर लिया। तो इस तरीके से जो ना ये घर के मामला हमारे होते रहते हैं। शाम में अमूमन पकोड़े बना लेता है बंदा, पापड़ फ्राई कर लेता है, चाय के साथ फ्रेंच फ्राइज बना लेते हैं हफ्सा के लिए। इन सब चीज़ों से अभी जो ना बिल्कुल बाइकाट किया हुआ है, बस खाना पकाने का एहतमाम कर रहे हैं, समझ लें। तो ये हमारी रूटीन होती है जो हम आपके साथ शेयर करते हैं। आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो पसंद आए कमेंट से बताएं। आज के व्लॉग का एंड करेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।